हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं पिछला वीडियो जो मैं अपलोड किया हूँ यूट्यूब पर IQ क्लासेस प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर मैं आप लोगों को क्लास 12, ठीक है ना, क्लास 12 का जो हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट मतलब कि बोले तो 100 मार्क्स, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, जिसका आपको पास होने में सबसे ज़्यादा भागीदारी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, नहीं याद करके जाइएगा, तो हमें आशा नहीं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आज मैं बात कर रहा हूं कि जो आपका जो दिगंत जो बुक है, क्लास 12 का जो दिगंत बुक भाग 2 है, ठीक है ना, उसे कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, उसमें कितने चैप्टर पढ़ने का है, गद्य खंड में कितना है, काव्य खंड में कितना है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रतिपूर्ति जो चैप्टर आपका है उसमें कितना चैप्टर आपको पढ़ने का है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। और साथ में साथ मैं आपको आज गद्य खंड का, ठीक है ना, आज मैं आपको गद्य खंड का जो लेखक हैं, ठीक है ना, चैप्टर के नाम और लेखक जो आप लोगों को आता है एग्जाम में 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाने का, ठीक है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा, आप लोगों को लिखाऊंगा, याद करने के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा कि आप कैसे इसको जो है, मतलब कि कहने का मतलब मेरा यह है कि बाल कृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले हैं, भगत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, फिर आपका मल्यज कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है ना, फिर आपको क्या बोलता है कि उदय प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं, इन लेखकों का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ के हैं, ठीक है ना, वो भी आपको कुछ याद करने का मैं ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और आप लोग इस वीडियो को देख करके अगर आपको यह वीडियो एग्जाम के पर्पज से आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको भी दिखाइए, लाइक करने बोलिए। और एक नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को और देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग व्हाट्सअप फेसबुक यूज करते हैं तो आप मेरा वहाँ फेसबुक पे जाइए, IQ क्लासेस सर्च कीजिए, और वहाँ पे आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा लाइव आने का, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को यह जो वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो बन रहा है इसलिए कि मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, वीडियो लाइव मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग क्या कर, टेक्निकल प्रॉब्लम बोले तो मतलब मेरा वाईफाई सही से सपोर्ट मेरे को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मुझे यह वीडियो जो है रिकॉर्डिंग करके डालना पड़ रहा है आप लोगों को। ऐसे मेरा क्लास हर समय लाइव आ रहा है, और प्रत्येक दिन 2 बजे क्लास लाइव आता है। आज भी क्लास मेरा लाइव था, लेकिन वही बताया टेक्निकल प्रॉब्लम, वाईफाई प्रॉब्लम की वजह से मैं आज क्लास लाइव नहीं ले पाया हूँ। लेकिन मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया था जब मैं क्लास लाइव आने के लिए शुरू किया, सब कुछ सेट कर लिया, बाद में वाईफाई छोड़ने की वजह से मेरा क्लास क्रैश हो गया आज का, ठीक है ना। तो मैं फिर आप लोगों के लिए जुनून फिर से लाया, फिर से हिम्मत जुटा करके आज क्लास आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप लोग समझने का कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को मैं एक सूचना और बता दूं कि यह जो मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है IQ क्लासेस, यहाँ पे 9th से लेकर के 12th तक की सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है प्रत्येक टीचरों के द्वारा, ठीक है ना। तो जो 9th से 12th तक के बच्चे हैं उन लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, देखने में समझने में आ रहा है, तो कृपया सब्सक्राइब करने बोलिए, लाइक करने बोलिए। और हाँ, जो बच्चे क्या बोलता है कॉम्पिटिटिव जो उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ग्रामर बेसिक यहाँ पर डाला गया है, ठीक है ना। अगर उनको अच्छा लगता है तो उन्हें भी शेयर कीजिए, उन्हें भी आप लोग बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और ज़्यादा विशेष मैं क्या बोलूँ, बस आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप मैं छोड़ करके नहीं जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है पूर्णतः तैयारी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, सब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे किताब का सारांश देकर आपको तैयारी कराया जाएगा। आपका अपना टीचर, अपना भाई, अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म IQ क्लासेस बाई नंदिनी सर, ठीक है। आपका नंदिनी भाई आपके लिए आज लेकर के आए हैं क्लास 12th। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12th सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है मेरा आज आप लोगों के लिए हिंदी, ठीक है ना। अब बात है कि कितने मार्क्स का इससे एग्जाम आएगा, तो इससे आपको आता है 100 मार्क्स का एग्जाम। अगर मैं बात करूं तो 50% में आपका बुक रहेगा, क्या रहेगा, 50% में बुक, और 50% में आपका हिंदी ग्रामर, क्या रहेगा आपका हिंदी ग्रामर रहेगा, ठीक है। जो कि आप लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव
कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोग जो है इसको एग्जाम को फेस कर पाते हैं, या फिर आप लोग पीछे प्रीवियस पेपर देख चुके होंगे। तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप लोग समझे कि मैं क्या आप यहाँ पे आज लोग लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों का जो क्लास 12 का जो बुक है वह है दिगंत। कौन सा बुक है? दिगंत। और यह भाग 2 है। भाग कौन सा है? यह भाग 2 है। ठीक है। अगर अभी तक आप लोग बुक को नहीं देखे हैं तो मैं आप लोग एक बार बुक दिखा देता हूँ। यह देखिए आपका बुक है दिगंत, कक्षा 12 के लिए है और भाग 2 है। ठीक है ना। इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस बुक को जो है आप लोगों को 3 टाइप्स में बांटा गया। कितना टाइप्स बांटा गया है? ये बुक को आपको 3 टाइप्स में बांटा गया है। अगर मैं पहला टाइप्स की बात करूं तो पहला जो है वह है गद्य खंड। पहला आप लोगों को कौन सा है? पहला गद्य खंड है और इसमें आप लोगों को 13 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना चैप्टर आप लोगों को? इस बुक में आप लोगों को जो है 13 चैप्टर पढ़ने को है। ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरा का, किसका बात करूं? अगर मैं दूसरा का बात करूं तो दूसरा जो है काव्य खंड है। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो आप लोगों का है वह है काव्य खंड है। और इसका अगर बात करूं तो इसमें भी आप लोगों को 13 से 14 चैप्टर जो है पढ़ने को है। कितना पढ़ने को है? इस चैप्टर में भी आप लोगों को जो है 13 से 14 चैप्टर पढ़ने को है। तो अब हमें समझ में आ रहा होगा। चलिए 13 चैप्टर ही रख लीजिए, 13 चैप्टर ही होगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तीसरा का, किसका बात करूं? अगर मैं तीसरा का बात करूं तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है? तीसरा हो रहा है। तो तीसरा में क्या हो गया आप लोगों को कि इसको में आपको प्रतिपूर्ति, कौन सा इसमें आपको पढ़ना है? इसमें आप लोगों को पढ़ना है प्रतिपूर्ति के बारे में। और इसमें आपको चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो उसमें हम लोग को कितना पढ़ना है? तो 3 चैप्टर पढ़ना है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को अब इस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि दिगंत भाग 2 को क्लास 12 का जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसे कितने भाग में बांटा गया है, कितना मार्क्स हम लोगों को जरूरी है लाना, कितना मार्क्स बुक से आएगा, कितना मार्क्स हमारा हिंदी ग्रामर से आएगा। ठीक है। और मैं आप लोग को बताने का कष्ट किया हूँ कि काव्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने को है, गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने को है, और जो प्रतिपूर्ति मतलब कि इसी बुक में 3 डिवाइड बताया मैंने, इसे 3 बार में डिवाइड किया गया है। तो जो प्रतिपूर्ति जो है उसमें कितना चैप्टर पढ़ने को है आप लोगों को बता दिया गया। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा गद्य खंड के बारे में। क्या स्टार्ट करूंगा? अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा गद्य खंड के बारे में। और यहाँ पे मैं आज बात क्या करूंगा तो मैं बता दूं, यहाँ पे मैं बात करूंगा पाठ और चैप्टर। क्या? पाठ और लेखक। मतलब कि पहला जो हम लोग को पढ़ना है, पहला हम लोग का जो इसमें जो पहला चैप्टर है वह बातचीत है। पहला चैप्टर कौन सा है? वह बातचीत है। मतलब कहने का मतलब है कि बातचीत, बातचीत के लेखक कौन है? ठीक है ना। उनको हम कैसे याद करेंगे, या फिर बातचीत के लेखक जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो कहाँ से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए मैं उससे भी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ कि सॉरी मैं इस बोर्ड को खाली क्लीन कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिगंत भाग 2। ठीक है ना, हिंदी। तो मैं आप लोगों को बात करूँ दिगंत भाग 2 हिंदी के बारे में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को आज बताने वाला हूँ काव्य खंड। ठीक है ना। मतलब कि सॉरी मैं पहले बताने वाला हूँ गद्य खंड। पहले कौन सा मैं बताने वाला हूँ? पहले मैं बताने वाला हूँ गद्य खंड में कितना चैप्टर पढ़ने वाला। अभी मैं बताया हूँ कि गद्य खंड में हम लोगों को कितना है, तो इसमें हम लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 13 चैप्टर पढ़ना है। और बारी बारी से इसमें प्रत्येक चैप्टर के लेखक कौन है उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। क्या करने वाले हैं? प्रत्येक चैप्टर के लेखक कौन है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर अगर बात किया जाए आप लोगों से, ठीक है ना, पहला चैप्टर गद्य खंड में दिगंत क्लास 12 का जो बुक है भाग 2, उसमें पहला चैप्टर जो है वह है बातचीत। क्या है? पहला है बातचीत। ठीक है। तो पहला आप देखिए, आप लोग को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को इससे क्या होता है, इससे आप लोगों को जो है 5 से 6 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तो याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बातचीत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? इसके लेखक हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। अगर मैं अगला चैप्टर की बात करूं, क्या? अगर मैं अगला चैप्टर की बात करूं तो वह जो है दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। क्या है मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे मित्र? वह क्या है? उसने कहा था। ठीक है ना। एक समझ रहे हम किसी को बोल रहे हैं, किसी को बोल नहीं रहे। ये आपका चैप्टर का नाम है उसने कहा था। और इसका जो लेखक है वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर
शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगर मैं तीसरा चैप्टर की बात करूं तो तीसरा चैप्टर आप लोगों का है संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन लेखक इसके हैं? इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। अगर मैं चौथा चैप्टर की बात करूं तो वह है अर्धनारीश्वर। चौथा चैप्टर क्या है? वह है अर्धनारीश्वर। चौथा चैप्टर क्या आप लोगों का है? आप लोगों का चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। अगर मैं इसका लेखक की बात करूं तो इसको लेखक आपके कौन है? तो इसका लेखक आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना? रामधारी सिंह दिनकर। अगर इनका लोकेशन की बात किया जाए तो यह हमारे बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार बेतिया के हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना? जैसे वो आप लोग गाना सुने होंगे, जिया जिया हो बिहार के लाला। ठीक है ना? कौन सॉन्ग था? जिया हो बिहार के लाला। तो वही हमारे हैं। हिंदी प्रकाशन में सबसे पहले पैर रखने वाले जो हैं, सबसे माने जाने व्यक्ति जो हैं, ठीक है ना, लेखक जो हैं, वह हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग का भी कुछ कुछ याद होगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो वह हमारे ही स्टेट से, ठीक है ना, वह है कौन? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगर मैं पांचवा चैप्टर, ठीक है ना, पांचवा चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो पांचवा चैप्टर हम लोग का कौन सा है? तो पांचवा है रोज। पांचवा क्या है? रोज। रोज मतलब जिसका होता है गुलाब। पांचवा कौन सा चैप्टर है? पांचवा है रोज। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे। ठीक है ना? कौन है? सॉरी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे। इसे हम लोग क्या के नाम से जानेंगे? तो इन्हें हम लोग अघे के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? इन्हें हम लोग अघे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इन्हें क्या, तो मैं आप लोग एक बार बता दूं, गद्य खंड में 13 चैप्टर पढ़ने को, इसमें बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। चौथा है अर्धनारीश्वर, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार से हैं। और रोज, ठीक है ना, रोज जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे। यह कहाँ से है? तो यह यूपी से है। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और क्लीन करके फिर आप लोगों को मैं और आगे जो 8 चैप्टर बचा उसके बारे में बताता हूँ। तो छठा की मैं बात करूं तो छठा है एक लेख। क्या है? छठा जो है वह है एक लेख और एक पत्र। ठीक है ना? तो हो जाएगा एक लेख और क्या हो जाएगा? और एक पत्र। क्या हो जाएगा? एक पत्र। अगर मैं इसका लेखक की बात करूं, क्या मैं बात करूं? अगर मैं इसका लेखक की बात करूं तो वह कौन है? वह हमारे है जाने माने व्यक्ति जिसे क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? उनके नाम सुनते ही हम लोगों की शरीर में क्या होता है कि अंदर से जुनून पैदा होता है, एकदम शक्ति बढ़ जाता है कि हमें भी वैसा बनना चाहिए। तो नाम सुनना चाहते हैं तो वह भगत सिंह। कौन है? मतलब कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो वह है भगत सिंह। अब आप लोगों को भी अंदर से एक जुनून आया होगा कि चलो रे, आज फिर हम लोग का नाम आ गया भगत सिंह खुद्दीराम बोस। ठीक है ना? याद है ना? तो आगे सतमा की अगर मैं बात करूं, मैं अभी राजनीति का नहीं जा रहा हूं, मैं अभी आप लोगों के इतिहास में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ चैप्टर का नाम याद करा रहा हूं इस तरह से ताकि आप लोगों को याद रहे। तो सतमा चैप्टर है वह कौन सा है? तो वह हम लोग को है ओ सदा नीरा। सतमा क्या है? ओ सदा नीरा। सतमा क्या है मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे मित्र? वो है सतमा जो है वह है सदा नीरा। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन इसके लेखक है? इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना? और अगर मैं 8वां चैप्टर की बात करूं, अगर मैं अपना 8वां चैप्टर की बात करूं तो इसके लेखक है सिपाही की माँ। इसके लेखक कौन है? वही सिपाही, बिहार की सिपाही बोलिए। अब जिस तरह से समझिए, ठीक है ना, क्योंकि आजकल के बच्चों को सिपाही बनने की ज्यादा जुनून रहता है। तो सिपाही की माँ 8वां क्या है? सिपाही की माँ है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह है मोहन राकेश। कौन है? वह है मोहन राकेश। ठीक है ना? एक मिनट और लोगों को मैं बताता हूँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन हो गए? मोहन राकेश हो गए। ठीक है ना?
और अगर मैं नौमा की बात करूं, ठीक है ना, अगर नौमा चैप्टर की अगर आप लोगों को बात किया जाए तो वह हमारे नौमा चैप्टर कौन होते हैं, तो होते हैं प्रगीत, ठीक है ना, प्रगीत और समाज। नौमा चैप्टर क्या है, वह हम लोगों का है प्रगीत और समाज, ये हम लोग का 9th चैप्टर है। अगर मैं इसके लेखक की बात करूं, क्या मैं बात करूं, अगर मैं इसके लेखक की बात करूं तो इसके लेखक है कौन, तो इसके लेखक हमारे हैं नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह, ठीक है ना। इसके लेखक कौन हो गए, इसके लेखक हो गए नामवर सिंह। अगर मैं 10वां चैप्टर की बात करूं, ठीक है ना, कि सिर्फ 10वां चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो 10वां चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है जुट्ठन। क्या पढ़ना है, बहुत अच्छा कहानी है, एक बार पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मन आएगा। आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, आप लोग मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा इस कहानी को। तो इसके लेखक जुट्ठन के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, इसके लेखक आपके हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है इसके लेखक, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। अगर मैं 11th चैप्टर की बात करूं, कौन से चैप्टर की, अगर मैं 11th चैप्टर की बात करूं तो वह जो है वह है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है ना। कौन सा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मतलब कि मैं अकेले हूं और फिर भी क्या कह रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मलयज। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है मलयज, ठीक है ना। अगर मैं 12वां चैप्टर की बात करूं, ठीक है ना, तो 12वां चैप्टर कौन सा है, तो वह है तिरिच। 12वां चैप्टर कौन सा है, 12वां हम लोगों का चैप्टर पढ़ना है हिंदी में दिगंत में, वह है तिरिच, ठीक है ना। और इसके मैं अगर लेखक की बात करूं तो इसके लेखक है उदय प्रकाश। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है उदय प्रकाश। कौन लेखक इसके हैं, तो इसके लेखक है उदय प्रकाश। और लास्ट, ठीक है ना, अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं तो लास्ट चैप्टर जो है कौन है, शिक्षा। क्योंकि मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा, इस हिंदी का जो दिगंत जो बुक है उससे पढ़ूंगा तो हमें तो कुछ शिक्षा मिलेगा ही, कुछ हमें सीखने को मिलेगा ही। तो लास्ट में है, इस चैप्टर का नाम है शिक्षा। क्या नाम है, शिक्षा। और अगर मैं इसके लेखक की बात करूं तो इसके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं जे कृष्ण मूर्ति। तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके लेखक हैं जे कृष्ण मूर्ति। अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसे सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसके लेखक हैं जे कृष्ण मूर्ति। मैं आप लोगों को ऊपर से रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है। और सदा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ किसके लेखक, इसके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। जुट्ठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मल्यज हैं। और तिरिच की अगर मैं बात करूं तो इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। और लास्ट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है दिगंत भाग 2 में वह है शिक्षा। क्या है, शिक्षा। अगर शिक्षा के अगर लेखक की मैं बात करूं तो वह कौन है, तो वह हम लोग कहते हैं जे कृष्ण मूर्ति। कौन कहते हैं, जे कृष्ण मूर्ति। अब मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आप लोगों को एग्जाम में पूछता है कि जैसे हमारा बाल कृष्ण भट्ट कहाँ के हैं, जयप्रकाश नारायण कहाँ के हैं, ठीक है ना। फिर हमारा क्या बोलता है, जे कृष्ण मूर्ति कहाँ के हैं। तीन लोग का लोकेशन पूछता है कि कहाँ से कौन आते हैं, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि कुछ लेखक के बारे में मैंने कुछ ट्रिक बनाया है आप लोगों के लिए, आप लोग उसको देखिए और समझिए, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, मिटा के फिर जो मैं उसको बताने का कष्ट करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस मतलब कि दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के जो लेखक हैं, ठीक है ना, वो उसमें 12-13 जो टॉपिक पढ़ना है, 13 जो लेखक हो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो मैं उनके लिए आपको बताता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ। वह ट्रिक क्या है, जगदीश, ठीक, ट्रिक क्या है, जगदीश वाल्मीकि। ट्रिक है जगदीश वाल्मीकि जी की आज्ञा, ठीक है ना। जगदीश वाल्मीकि जी की आज्ञा से, क्या है, जगदीश वाल्मीकि जी की आज्ञा से कृष्ण के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, ठीक है ना, क्या हो गया, यूपी माल हो गया। ध्यान देंगे, ट्रिक है जगदीश वाल्मीकि जी के आज्ञा से कृष्ण के नाम पर यूपी मालामाल हो गया। अब आप लोग बोलेंगे सर इसको लिखने से हमें क्या फायदा होने वाला है, तो फायदा आपको ये होने वाला है कि इस
ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बोलूं तो यूपी के जो भी लेखक इस टॉपिक में आ रहे हैं, मतलब कि गद्य खंड में जो भी लेखक यूपी के आ रहे हैं, उसे मैं आप लोगों को बताने का कष्ट किया हूं, ठीक है ना। तो हम इसमें देखेंगे जगदीश से क्या हो गए, तो जगदीश से हो गए जगदीश चंद्र माथुर। कौन हो गए, जगदीश चंद्र माथुर जो हो गए। अब वो किसके लेखक हैं, तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो वह है जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश से क्या हो गए, वो हमारे हो गए, मैं इधर लिखता हूँ नंबर वाई में, ऊपर से लिख देता हूं, तो हो गए जगदीश चंद्र माथुर। पहला क्या हो गया, पहला हो गया जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है ना। अगर मैं वाल्मीकि से बात करूं, ठीक है ना, वाल्मीकि से अगर मैं बात करूं कि वाल्मीकि से सर क्या बनने वाला है, तो वाल्मीकि सबका बनने वाला है जुट्ठन, मतलब अगर हमारा जो चैप्टर आप लोगों का है जुट्ठन, उसके जो लेखक हैं, उसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। ये हमारे दो हो गए। अब अगर मैं बात करूं आज्ञा, क्या मैं बात करूं, देखिए जगदीश हो गए जगदीश चंद्र माथुर, वाल्मीकि से हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि, और आज्ञा से हो गए अज्ञे। आज्ञा से क्या हो गए, अज्ञे। अज्ञे कहने का मतलब कि अज्ञे किनका पूरा नाम था, तो अज्ञे नाम था जो 5वां चैप्टर रोज के लेखक हैं, वह कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जो है वह हम लोग को पढ़ने को आया था 10th क्लास में भी, यहाँ 12th में आया है अज्ञे। तो आज्ञा से क्या हो गया, वह हो गया अज्ञे, ठीक है ना। अब अगर मैं कृष्ण से बात करूं, किससे बात करूं, अगर मैं कृष्ण से बात करूं, तो पहला चैप्टर जो हम लोग का है बातचीत, पहला चैप्टर क्या है, बातचीत। उसके लेखक कौन है, उसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। पहला कौन है, बाल कृष्ण, एक मिनट, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, क्या यहाँ तक 4 हो गया। और अगला में यह है नाम पर, देखिए एक जगदीश हो गया, दूसरा वाल्मीकि हो गया, तीसरा आज्ञा हो गया, चौथा कृष्ण हो गया, और 5वां हो गया नाम पर। नाम पर से हमें याद करना है नामवर। क्या याद करना है, नाम पर से हमें याद करना है नामवर। और नामवर आपके जो लेखक हैं वो है आपके 9वां चैप्टर प्रगीत और समाज के लेखक। कौन है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो वह है नामवर, ठीक है। तो 5वां हो गया। अगर मैं छठा अगर मैं बात करूं, तो छठा का, तो छठा है मालामाल। छठा क्या है, छठा है हम लोग का मालामाल। तो छठा से क्या मतलब, मालामाल से क्या बनने वाला है, तो हम लोग का बनना है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है ना। मतलब कि हंसते मेरा अकेलापन जो टॉपिक चैप्टर है, उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है मल्यज। उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है मल्यज। तो ये आप लोग जो सारे जो 6 जो देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी जो है कहाँ के हैं, ये सभी के सभी जो है यूपी के हैं। कहाँ के हैं, ये सभी के सभी लेखक जो है यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, जगदीश से हो गया जगदीश चंद्र माथुर, ओम, फिर वाल्मीकि से हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि, आगे से हो गया हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, और फिर आपका कृष्ण से हो गया बाल कृष्ण भट्ट, और नाम पर से बन गया नामवर, और मालामाल से बन गया मल्यज, ठीक है ना। मतलब ये सभी कहाँ के रहने वाले, तो ये सभी जो लेखक आपके हैं यूपी के रहने वाले हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग को यह 5 जो है, अभी सॉरी यह जो आपका 6 जो आप लोग यूपी के नाम से याद कर लिए होंगे, और जो भी 8 जो बच रहा है, ठीक है ना, 8 जो भी बच रहा है उसको मैं बता देता हूं, ठीक है, कि 8 को हम लोग कैसे याद, सॉरी अगर मैं क्या बोलता है कि शेष जो बचा हुआ, मतलब 6 के बाद जो शेष बचा हुआ है हमारा लेखक, उन्हें मैं कैसे याद करूंगा, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, इसके लेखक होने चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनको याद करने का नाम क्या था, देखिए धर, ठीक है ना, चंद्रधर, तो रा रहा है ना, तो रा से हम लोग याद करेंगे राजस्थान। क्या याद करेंगे, तो रा से हम लोग याद करेंगे राजस्थान, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं संपूर्ण क्रांति, क्या है, अगला चैप्टर हम लोग तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है वह है संपूर्ण क्रांति। अगर इसके मैं लेखक की बात करूं, तो इसके लेखक है कौन, इसके लेखक है जयप्रकाश, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है, जयप्रकाश नारायण। यह जो है यूपी समेत बलिया, ठीक है ना, मतलब कि यह जो है बलिया से जुड़े हुए, मतलब कि अभी जो है बलिया, यूपी हम लोग नहीं पूरा बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यूपी इंक्लूड बिहार, तो बलिया के अनुसार यह जो आते हैं बलिया से हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, तो वह कौन है, वह है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की अगर मैं बात करूं, तो यह कहाँ के हैं, अगर आप लोग इन्हें भी नहीं जानते होंगे तो फिर आप लोगों को बेकार है कि आप लोग बिहार में रह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब बिहार में रह रहे हैं कहने का मतलब है कि मैं आपको
अथी नहीं कर रहा हूँ, कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बिहार में, यह हमारे जो है बिहार से हैं। कहाँ से हैं? यह जो हमारे हैं बिहार से, रामधारी सिंह दिनकर बिहार से हैं, ठीक है ना। बिहार में कहाँ से? बेतिया से है। कहाँ से हैं? यह हमारे एक ही व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा लेखक में प्रचलित है, वह रामधारी सिंह दिनकर है। इनके बारे में 10th में पढ़ने को आया था, और यह है कहाँ से? इनका लोकेशन बिहार से हो गया, ठीक है ना। अगर मैं आगे की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं आगे की बात करूं तो अगला है हम लोग का ओ सदानीरा। अगला हम लोग का चैप्टर कौन सा है? अगला है, सॉरी, उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ तो एक लेख और एक पत्र, ठीक है ना। उससे पहले एक लेख और एक पत्र, वो कौन लिखे हैं? तो वो जो लिखा गया वह लिखा गया भगत सिंह के द्वारा। मतलब कि अगर आपको ये नाम सुन के अगर अंदर में एक नया जुनून पैदा हुआ है तो बस इसको याद कर डालिए, क्योंकि वही हमारे भगत सिंह हैं, खुदीराम बोस हैं, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस हैं, जो कि अपने देश के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिए थे, ठीक है। तो मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, बस आप लोगों को अंदर से जुनून ला रहा हूँ, अंदर में आग लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग इन्हें याद कर लीजिए अच्छी तरह से। इस जो मैं मेरे द्वारा गद्य खंड का जो 13 जो बताया गया है चैप्टर, और कहाँ से कौन रहने वाले उनके बारे में। तो भगत सिंह कहाँ से हैं? तो यह देखिए, भगत सिंह सब कुछ जानते थे, मतलब कि ला कर लिए थे। क्या कर लिए थे? लाते हैं, जो लायलपुर से है। कहाँ से है? यह जो है लायलपुर से है। और अभी अगर बात किया तो यह जो है पाकिस्तान में चला गया है डिवाइड होने के बाद। कहाँ चला गया है? तो यह जो चला गया है यह हम लोग को पाकिस्तान में चला गया है। तो हम लोग कितना देख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। अभी हम लोग को 3 जो बच रहा है, कितने बच रहा है? अभी हम लोग को 3 जो बचा, तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ इधर 1 मिनट के अंदर, और इसके बारे में बात करता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अगला हम लोग का क्या है? तो अगला हम लोग का हो रहा है सिपाही की माँ। अगला क्या है? सिपाही की माँ। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मोहन राकेश। कौन इसके लेखक है? इसके लेखक है मोहन राकेश, ठीक है ना। अब मोहन राकेश से हम लोग बना लेंगे मोर। अब जब मोर बोलता है ना तो हम लोग को आवाज बिल्कुल मीठा लगता है। कैसा लगता है? मधुर लगता है। मधुर मतलब होता है मीठा। क्या होता है? मधुर मतलब मीठा, मतलब बिल्कुल हम लोग अमृत पी रहे हैं, ठीक है ना, अमृत। तो मधुर मतलब मीठा, मधुर मतलब अमृत भी बोल सकते हैं। तो अमृत से बन गया अमृतसर। क्या बन गया? अमृत से बन गया अमृतसर। है कहाँ? यह जो हम लोग का है पंजाब में है। कहाँ है? तो मोहन राकेश जो लेखककार हैं, ठीक है ना, एक सिपाही के जो लेखक हैं, सिपाही की माँ के, ये मोर बन गया, मोर से बन गया अमृतसर। तो ये जो हमारे हैं पंजाब से है। कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। अगर मैं आगे की बात करूं, ठीक है ना, तो आगे हम लोग का है तिरिच। अगला कौन सा है? तिरिच। और इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हम लोग के पास में है वह होते हैं उदय प्रकाश। कौन होते हैं? उदय प्रकाश, ठीक है ना। तब यह कहाँ के हैं? तो देखिए, उदय होता है कब? मतलब सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश कब देता है? सबसे ज्यादा देता है दोपहर में। कब देता है? दोपहर में। मतलब इसे हम लोग बोलते हैं मध्याह्न। क्या बोलते हैं? मध्याह्न। तो मध्याह्न को यहाँ पे बोला गया क्या? तो इसे हम लोग मध्याह्न से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। क्या रखेंगे? इसे याद रखेंगे मध्य प्रदेश। तो हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मोहन राकेश कहाँ के हैं? तो पंजाब अमृतसर के हैं। और उदय प्रकाश कहाँ? उदय प्रकाश जो है कहाँ के हैं? तो जो है मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी तक हम लोग 12 को देख लिए हैं, और एक हम लोग का जो बच रहा है, ठीक है ना, एक जो बच रहा है उसे मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि लास्ट वाला कौन है। तो लास्ट जो हम लोग का टॉपिक है, ठीक है ना, वो हम लोग को पढ़ना है शिक्षा। कौन पढ़ना है? शिक्षा, ठीक है ना। तो शिक्षा के जो लेखक हमारे हैं वो कहाँ से आते हैं? यह इनका नाम है कृष्ण मूर्ति। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कृष्ण मूर्ति, ठीक है ना। तो ये कहाँ से जो बताइएगा ना, तो हाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि यह कृष्ण मतलब होता है काला। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला। और काला होता है कैसा? अंधेरा को लोग काला बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह जो हमारे हैं यह आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? यह हमारे आंध्र प्रदेश से हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग को यह जो है गद्य खंड का जो 13 चैप्टर पढ़ने का आप लोगों को था दिगंत हिंदी भाग 2 में, उसके आप लोग लेखक अच्छे से याद कर लेंगे। कौन चैप्टर के कौन से लेखक हैं और कौन लेखक कहाँ से आते हैं, ठीक है ना, कौन लेखक कहाँ से आते हैं। तो मैं आप लोग एक बार फिर से बता दूं कि अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के हमारे कौन कौन? जगदीश चंद्र माथुर हो गए, नामवर सिंह हो गए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, ठीक है ना, आगे जी हो गए, और आगे में बात करूं तो चंद्रधर शर्मा
सॉरी अगला मैं बात करूं तो वह हमारे कौन, तो बालकृष्ण भट्ट हो गए, हमारे कहां से आते हैं, तो हमारे यूपी से आते हैं। अगर उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, यह हमारे राजस्थान से आते हैं। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है, तो ये कहां से आते हैं, हमारे यूपी से आते हैं, बलिया से आते हैं, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार से आते हैं। अगर मैं अगला बात करूं एक लेख और एक पत्र की, तो हमारे भगत सिंह है, कहां से आते थे, लायलपुर जो है पाकिस्तान में चला गया, वहां से आते हैं। अगर मैं इसके बाद अगर बात करूं कि अगला है सिपाही की माँ, अगला कौन सा है, अगला है सिपाही की माँ, ये कहां से आते हैं, तो ये जो हमारे आते हैं वह मोर मतलब कि मोहन राकेश इसके लेखक हैं, और यह अमृतसर पंजाब से, कहां से हैं, यह हमारे अमृतसर पंजाब से। इसके बाद अगर मैं बात करूं जुट्ठन का, ठीक है ना, सॉरी इसके मैं बात करूं तिरिश का, कौन सा बात करूं, इसके मैं अगर बात करूं तिरिश का, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमारे हैं उदय प्रकाश, कौन है, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। और ये कहां से आते हैं, तो प्रकाश मतलब कि ज्यादा दोपहर कब होता है, दोपहर दोपहर हम लोग बोलते हैं मध्याह्न, ये हमारे हैं मध्य प्रदेश से, कहां से हैं, मतलब कि तिरिश के जो लेखक है उदय प्रकाश हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं। अगर मैं इस चैप्टर का गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो 13वां चैप्टर जो हम लोग का है वो हम लोग का शिक्षा है, कौन सा है, शिक्षा। और हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को तो कुछ शिक्षा तो मिलवे करेगा, सीखने को मिलवे करेगा। तो 13वां चैप्टर है हमारे बाबू, मेरे भाई, मेरे मित्र, वह है शिक्षा। और शिक्षा का लेखक कौन है, तो वह है जे कृष्ण मूर्ति। तो कृष्ण मतलब हो गया काला, हम लोग काला को बोलते हैं अंधेरा, क्या बोलते हैं, अंधेरा। तो जे कृष्ण मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश से, कहां से है, आंध्र प्रदेश से है। तो हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सबको बताएंगे कि हाँ देखो नंदिनी सर के द्वारा आईक्यू क्लासेस जो चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, उनके द्वारा बनाया गया है, बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। और आप लोग इस लेखक और चैप्टर को याद कीजिए और कौन लेखक कहां से आते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव क्लास विथ रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से आप लोगों को जो 12th क्लास का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अंत तक बने रहें, जब तक आपका एग्जाम ना तब तक नंदिनी सर को छोड़ करके जाना। मेरा एक ही मोटो है कि जब तक आपका एग्जाम ना तब तक आप नंदिनी सर को छोड़ करके जाइए ना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग घर पे रहकर पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ अब 9th to 12th क्लास तक के संपूर्ण तैयारी, ठीक है। तो मैं अब मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप हमें बताएंगे। आज का क्लास इतना तक, ओके।